हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ये देखेंगे पेज इंडेक्सिंग के अंदर में ना एक एरर आ रही है। बहुत लोगों को आता होगा एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग। अगर आप भी सर्च कंसोल ओपन करोगे, पेजेस सेक्शन पर जाओगे तो एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग आपको लगा हुआ होगा। और टोटल जो पेज अफेक्टेड हुआ है, मेरे केस में 9 अफेक्टेड हुआ है और इसमें ना अभी वैलिडेशन भी स्टार्ट नहीं हो चुकी है। तो इसको कैसे फिक्स करते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं और ये टेंशन लेने की बात नहीं है, ये हर एक लोगों को आता है, जो भी ब्लॉगर हो या फिर वर्डप्रेस पर वेबसाइट बना रखा होगा, सभी को ये इशू आती है। तो इसको फिक्स करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ईज़ी से आप फिक्स कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है ना, मैं समझा देता हूँ। एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्सिंग, इसका मतलब ये होता है ना कि जो पेज आप दिखाना चाहते हो ना, वो पेज इंडेक्स ही नहीं हो रहा है गूगल से, और जो पेज नहीं दिखाना चाहते हो ना, वो भी इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो जो भी पेज अगर इंडेक्स नहीं हो रहा है, उसको हमें इंडेक्सिंग कराना पड़ेगा, और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी इंडेक्स के लिए हो रहा है, तो उसको भी हमें हटाना पड़ेगा। इसीलिए एरर आ रही है। अब यहाँ पर ना पूरा पेजेस का लिस्ट आ जाएगा। मेरे केस में 9 अफेक्टेड पेजेस हैं। अब यहाँ पर ना बहुत सारे पेजेस आ चुकी है। जैसे यहाँ देखोगे, वर्ल्ड कैटेगरी हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, मार्केटिंग हो गया, गेमिंग हो गया, और ये रहा ब्लॉगर का पेजेस, एक नॉर्मल ब्लॉग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप पूरे रो को कंप्लीट करोगे ना, 500 करोगे, तो जितने भी पेजेस का इशू आएगा सभी का यूआरएल का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर ना दो तरीके का यूआरएल है जो नो इंडेक्सिंग से एक्सक्लूडेड होती है। सबसे पहले ब्लॉग यूआरएल होता है, देन कैटेगरी यूआरएल होता है, या फिर आपका जो भी अगर वर्डप्रेस के ऊपर में वेबसाइट बना रखे होंगे तो डब्ल्यूपी एडमिन तक इन लोग इंडेक्स करने के लिए बोलता है, लेकिन उसको एक्सक्लूडेड कर लेता है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है। जब भी यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देन मैं एक और कैटेगरी खोल लेता हूँ। जैसे यहाँ देखोगे ना, ये रहा बिजनेस का। अब इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो हमने ओपन किया, यहाँ पर दो केस हुआ। पहली बात, ये बिजनेस वाला जो हमने कैटेगरी ओपन किया है, यहाँ पर देखोगे नहीं आ रहा है, कोई भी कीवर्ड्स वगैरह नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर में नोट फाउंड दिखा रहा है। लेकिन अगर पहले वाला मैंने ओपन किया तो इस केस में देखोगे ना, तो हमारे पास प्रॉपर एक ब्लॉग पेज आ रहा है। लेकिन इसको तो इंडेक्स होना चाहिए ना, हमारे पास तो ए वाला इंडेक्सिंग होना चाहिए, क्योंकि ए इंडेक्स होगा तभी तो रैंकिंग करेगा, और ए इंडेक्स ही नहीं हो रहा है। और इसके इस केस में ना इसको भी इंडेक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन ए नो एक्सक्लूडेड हो रखा है। तो इसको भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर में नो टैग लगा हुआ है, नो इंडेक्सिंग का टैग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें सबसे पहले फिक्स कैसे करते हैं, तो मैं बस सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि जो ब्लॉग पेज है एक्चुअल में वर्क कर रहा है, इसको तो एटलीस्ट इंडेक्स होना चाहिए, तभी तो ये रैंकिंग करेगा। अब इसीलिए लोगों को ट्रैफिक नहीं आती है, क्योंकि पेज जब इंडेक्स ही नहीं होंगे, गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि ब्लॉगर के ऊपर में या फिर वर्डप्रेस के ऊपर में आपकी वेबसाइट है, गूगल के ऊपर में लाइव है पेजेज उसका, तभी तो इंडेक्स करा पाएगा, तभी तो रैंकिंग दे पाएगा। ठीक है, तो सिंपल इस पे क्लिक करना, व्यू सोर्स पेज पे क्लिक करनी है, इससे आपको सोर्स पेज खुल जाएगा। अब इसके अंदर में जाओगे ना तो आपको सर्च करना है नो इंडेक्स से, या फिर सर्च करोगे थोड़ा सा ना तो ऊपर में हाईलाइट हो जाएगा, नोटिस करोगे तो रोबोट्स है ना, जो गूगल को मैं खुद ही बता रहा हूँ कि यार नो इंडेक्स रखो इस कंटेंट को। यहाँ पर देखोगे तो नो इंडेक्स रखोगे तो भाई ये कभी भी इंडेक्स नहीं हो पाएगा कंटेंट, जब तक हम इसको देंगे, अलाउ नहीं करेंगे कि इसको भी इंडेक्सिंग कराओ, तो ये इंडेक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इंडेक्स नहीं हो पा रहा है, तो इसको ना नो इंडेक्स से हटाकर हमें इंडेक्स की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये अक्सर होता क्यों है ना, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। यार देखो, होता क्या है कि जब भी आप ब्लॉगर से या फिर वर्डप्रेस के ऊपर में ट्रांसफर करते हो ना, तो कई बार हम गलत से ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पर जो इशू आती है, रैंक मैथ वगैरह यूज करते हैं, तो रैंक मैथ में ना एक ऑप्शन आता है इंडेक्सिंग और नॉन इंडेक्सिंग का। तो गलती से अगर नो इंडेक्सिंग सेलेक्टेड कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सक्लूडेड में चला जाएगा, वो टैग को इंडेक्सिंग ही नहीं करेगा। तो ये कंटेंट को भी यही किया जा रहा है, इसीलिए इसको इंडेक्सिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा। अब इसको ना नो इंडेक्सिंग से हटाकर इसको इंडेक्सिंग में ले जाएंगे, तो उसके लिए करना क्या होगा, डब्ल्यूपी एडमिन लॉगिन करते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा डब्ल्यूपी एडमिन। अब इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ना सिंपल यहाँ पर आना है, और ये देखो पहले नो इंडेक्सिंग से मुझे हटाना है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में ना रैंक मैथ होना चाहिए, या फिर कोई भी ऑल इन एसीओ। इससे क्या होता है ना, आसानी होती है आपको थोड़ा एसीओ वगैरह करने में, और इंडेक्सिंग से नो इंडेक्सिंग को हटाकर यहाँ ठीक करने में। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ और यहाँ एडिट पोस्ट सेक्शन पर क्लिक करता हूँ, और कुछ इस तरीके का पोस्ट खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो कहीं पर भी अगर बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने आपको बताया था ना कि जब तक आपके पास कोई भी एसईओ टूल्स नहीं होगा, कोई भी एसईओ प्लगइन्स नहीं होगी, तो आप नहीं काम कर पाओगे। जैसे रैंक मैथ, तो रैंक मैथ में ऑप्शन होती है कि आप नो इंडेक्सिंग से हटा सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ना देखोगे तो यहाँ पर कई बार ऑप्शन नहीं होता है, तो सिंपल इस पे क्लिक करनी है। और देखो, अगर एसईओ वगैरह नहीं किए हो तो यार ये सब कर लो। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे पूरा कंप्लीट एसईओ करते हैं, इसमें किस तरीके से मेटा टैग डालते हैं, किस तरीके से यहाँ फोकस कीवर्ड ऐड करते हैं, किस तरीके से फोकस कीवर्ड यूआरएल में डालते हैं, मेटा इश्यू कैसे सेट करते हैं।
तो ये सब पे वीडियो बना रखा है। तो सिंपल है, सबसे पहले इस पे क्लिक करनी है और यहाँ ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था ना कि रोबोट डॉग टीएसटी जो होती है ना, यहाँ पर ये देखो नो इंडेक्सिंग पर सिलेक्टेड है और यहाँ देखो नो इंडेक्सिंग है। तो इसको ना इंडेक्स कर देना है, उसके बाद इसको अपडेट कर देना है, सिंपल सा काम है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करना होता है। और गाइस मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास ना ये रैंक मैथ का प्लगइन्स नहीं होगा, कोई अलग सा प्लगइन्स होगा जैसे योस्ट एसईओ प्लगइन्स होगा, तो इसमें कैसे करते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। इसको इंस्टॉल करके आपको मैं एक्टिवेट करता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके अंदर में भी कैसे नो इंडेक्सिंग से हटाकर इंडेक्सिंग करना होता है। तो एक्टिवेट करते हैं, चेन एक्टिवेट हो चुका है। अब हम सिंपल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं एक बार पेज को रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पर भी आओगे ना, तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से खुल जाएगा। अब इसमें ना आपको ढूँढना है एडवांस सेक्शन, तो ये रहा। अब इसके अंदर में ना अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस कंटेंट, तो यहाँ नो लिखा हुआ होगा। इसको सबसे पहले यस कर देना है, करंट दिस या फिर यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पर भी यस कर देना है और इसको सेव कर देना है। इस तरीके से योस्ट प्लगइन्स के अंदर में भी होगा और रैंक मैथ प्लगइन्स में भी होगा। अब एक बार पेज को मैं रिलोड करता हूँ। देन इसके अंदर में आते हैं, यहाँ पर सोर्स कोड के ऊपर में ना कंट्रोल F से मैं फाइंड करूँगा। सबसे पहले नो इंडेक्स में फाइंड करता हूँ, तो नो इंडेक्स, ठीक है। तो ये देखो नो इंडेक्स ना यहाँ से हट चुका है, यानी कि ये बिल्कुल अलग तरह से आ चुका है। एडब्ल्यूपी एडमिन को बोल रहा है नो इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स हुआ है या नहीं, तो इंडेक्स में सर्च करता हूँ। तो देख सकते हो हमारा ना जो पेज है इंडेक्सिंग हो चुका है और रोबोडॉग टीएसटी के अंदर में ना फॉलो हो चुका है। ये देखो ध्यान से आप देखोगे ना, तो यहाँ इंडेक्सिंग लिख रहा है और यहाँ पर देखो कंटेंट बराबर फॉलो लिख रहा है। लोग अगर अगर आप यहाँ पर नो इंडेक्सिंग सर्च करोगे तो नो इंडेक्सिंग आपको अब नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पेज हमने इंडेक्स के लिए अप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से ना दोनों प्लगइन्स के ऊपर में यही होता है। अगर आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे हो या फिर योस्ट प्लगइन्स यूज़ कर रहे हो, टेशियो अगर प्लगइन्स यूज़ करोगे तो काफ़ी ईज़िली हो जाएगा और इसी को मैं रिकमेंडेड करूँगा। अगर आप यूज़ करोगे तो जल्दी आपको ये सब ऑप्शन मिल जाएँगे। अब एक काम कर लेने के बाद ना सिंपल यहाँ पर आना है और एक बार मैं पेज को दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो मैं व्यू पेज पर क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू पर। अब इस तरीके से पेज मिल जाएगा। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और सिंपल यहाँ पर आते हैं सर्च कंसोल के अंदर में। अब देखो गूगल को ना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको इंडेक्सिंग करने में, क्योंकि हमें पहले नो इंडेक्सिंग का टैग लगा हुआ था, अब मैंने उसको हटा दिया। तो हमें यूआरएल इंस्पेक्शन पर क्लिक करनी है और ऊपर में यूआरएल को पेस्ट करना है, देन आपको सर्च कर लेना है। अगर आप ना ट्रांसफ़र करते हो एक प्लेटफ़ॉर्म से दूसरे प्लेटफ़ॉर्म, तो ये बार-बार परसेंटेज वगैरह ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर में हमने हिंदी भी लिख रखा था। यहाँ ध्यान से देखोगे तो हिंदी लिख रखा था। तो गूगल सर्च इंजन ना हिंदी को इस तरीके से नहीं आइडेंटिफ़ाई कर पाता है, सिर्फ़ वो इंग्लिश टेक्स्ट को ज़्यादा आइडेंटिफ़ाई कर पाता है, उसको प्राइमरी रखता है। तो इसीलिए यहाँ सर्च कंसोल के ऊपर में परसेंटेज लिखा हुआ है। तो गाइस जैसे ही मैंने इंस्पेक्शन के लिए डाला ना, तो अब ये पेज ना इंडेक्सिंग हो रखा है। ऑलरेडी यहाँ देखोगे गूगल में यूआरएल गूगल में लाइव हो चुका है। वीडियो को इंडेक्सिंग नहीं कर पाया है। यहाँ देखोगे तो वीडियो मैंने डाल रखा था लेकिन इंडेक्सिंग इसको नहीं करा पाया है। ठीक है? तो इस तरीके से करना होता है। अगर आपके केस में ना यहाँ पर नो इंडेक्सिंग लिखा हुआ होगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर आपको ना नो इंडेक्सिंग लिखा हुआ होगा। जहाँ पर मेरा लिखा हुआ है यूआरएल इज़ ऑन गूगल, आपके केस में लिखा हुआ होगा यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, यूआरएल नॉट अवेलेबल। तो आपको ना रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना है और इंडेक्सिंग के लिए भेज देना है। अब गूगल क्या करेगा ना, चेक करेगा आपके पेज को, पेज में जाएगा और इस तरीके से रोबोडॉग टीएसटी को चेक करेगा कि यहाँ पर इंडेक्सिंग अलाउड है या नहीं है। अगर वो देखेगा कि इंडेक्सिंग अलाउड है, तुरंत से इंडेक्सिंग कर देगा उस पेज को। अब इस केस में ना 10 से 15 दिन लगेंगे, कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इस तरीके से कर लेना है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो प्रॉब्लम है ना ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगा। मैंने आपको सेटिंग बताया है वो अगर आप फॉलो कर लोगे। क्या होगा, एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्सिंग टैग पर क्लिक करोगे, देन ना कई बार बहुत सारे पेजेज़ अफेक्टेड होती है। कई बार हमें ना इश्यू आती है जब भी हम यहाँ वर्डप्रेस के अंदर में डैशबोर्ड का एक सेटिंग गलत कर लेते हैं, तो यहाँ दिक्कत आती है। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ना सेटिंग पर आना है, रीडिंग सेक्शन पर क्लिक करनी है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर में चेक करना है कि यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, डिस्करेज टू सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, ये वाला आपको चेक नहीं होना चाहिए। अगर ये चेक है तो इसको रिमूव करो, देन सेव चेंजेस पर क्लिक करो। इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद एक सेटिंग और कर देना है। अगर आप ना रैंक मैथ प्लगइन्स यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर आना है, टाइटल्स एंड मेटा सेक्शन पर क्लिक करना है। मेटा लिखा हुआ है, इसके अंदर में ना आपको नो इंडेक्सिंग का चेक इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ऑलवेज इंडेक्सिंग का चेक होना चाहिए। उसके बाद आपको सेव कर देना है। और अगर आप योस्ट प्लगइन्स यूज़ कर रहे हो, मैंने अभी आपको इंस्टॉल करके दिखाया, तो इस पर क्लिक करनी है, देन यहाँ सेटिंग सेक्शन पर क्लिक करनी है, देन यहाँ पर आना है और पोस्ट सेक्शन पर क्लिक करनी है और यहाँ से ना मेक श्योर देखो कि ये ऑन होना चाहिए। देन पेजेस सेक्शन पर जाना है और यहाँ से भी देखो मेक श्योर ऑन होना चाहिए। क्राउलर ऑप्टिमाइजेशन में इस तरीके से देख लेना है, आपको सभी बंद होना चाहिए। हमारा प्लगइन्स का एक पार्ट होता है जो सर्च इंजन में इंडेक्सिंग कराने में, रैंकिंग कराने में
और सर्च इंजन को बताने में मदद करता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर में इंडेक्सिंग का टैग लगा हुआ है, तो इंडेक्सिंग कराओ और इसको रैंकिंग कराओ, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, फिर से आपको सर्च कंसोल में आना है और यहाँ साइट मैप पर क्लिक करनी है। तो ध्यान से देखोगे मेरे केस में कोई साइट मैप अभी नहीं बना हुआ है, तो हमें एक साइट मैप बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास बना हुआ है तो उसको रिमूव करके फिर से आपको अपलोड करनी है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है, आपके केस में कोई भी होगा तो इसको रिमूव कर लेना। साइट मैप आपको टाइप करना है, देन index.xml, इस तरीके से आपको टाइप करना है। सबमिट सेक्शन पर क्लिक करनी है और हमारा सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको मैं डिस्पेस कर लेता हूँ। अब इससे होगा क्या ना कि जो भी नया अभी आपने जो क्राउलर के लिए बताया था, सर्च इंजन में सेटिंग को सेव किया था, एक्सक्लूडेड टैग को हटाया था, तो सभी को साइट मैप एक बार ले लेगा और सक्सेस हो जाने के बाद ऑटोमेटिक उस पेज को इंडेक्सिंग करना शुरू कर देगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि और भी क्या-क्या सेटिंग करनी है। उसके बाद आपको चेक कर लेना है कि आपकी साइट में वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो XML, ठीक है? इससे पता चलेगा ना कि अगर आपकी साइट में बना होगा तो इस तरीके से दिख जाएँगे, ठीक है? अब ये ना योस्ट प्लगइन से साइट मैप उठा लिया है और इस तरीके से पोस्ट है, कैटेगरी है, देखो कैटेगरी को भी इंडेक्सिंग करा रखा है, लास्ट मॉडिफाइड डेट दिख रहा होगा। लेकिन ये चीज़ तभी काम करेगी ना जब आप यहाँ साइट मैप सबमिट करोगे, सबमिट सक्सेसफुली लिख देगा तभी ये काम करेगा। अब हमारा अगला पार्ट्स होता है ना, वो सर्च कंसोल में जाओगे तो हमारा जो मेन पार्ट है मैं दिखाता हूँ, फिर से पेजेज़ सेक्शन पर जाता हूँ और जो मेन पेजेज़ हमें रिक्वायरमेंट थी, जो नॉन इंडेक्सिंग का टैग लगा हुआ था, उसको तो हमने एक्सक्लूड से इंक्लूड कर दिया, ठीक है? तो जो पेज हमने नहीं चाहते हैं ना कि उसको दिखाए और सर्च इंजन में इंडेक्सिंग हो, जैसे मैं गेमिंग का पेज नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यार होता क्या है ना कि हमें कैटेगरी से कोई लोग सर्च नहीं करते हैं और ये गूगल उसको रैंकिंग भी नहीं देता है। मैं एक बार ना आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। अब यहाँ पर ना सर्च कंसोल नहीं चाहता है कि इसको इंडेक्सिंग हो और मैं भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यार ये इंडेक्सिंग होने से कोई मतलब नहीं बनता है। इसके अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट कई बार 404 का इश्यू आती है और बाय डिफ़ॉल्ट ना हमें मेन पेजेज़ पोस्ट इंडेक्स होने से मतलब होता है, ना कि कोई कैटेगरी। सर्च टर्म्स लिखा हुआ है, देन एंटरटेनमेंट लिखा हुआ है, बिज़नेस लिखा हुआ है। तो ये सबको करना क्या होता है, सिंपल यहाँ से कॉपी करना है और अगर आपके पास ना रैंक मैथ वगैरह का प्लगइन्स है तो वहाँ से भी आप चाहोगे तो अनवांटेड यूआरएल को रिमूव कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ होता है, सर्च रिजल्ट फीड वगैरह ये सब कर सकते हो। लेकिन ना मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, यहाँ पर आना है और रिमूवल सेक्शन पर क्लिक करनी है और जिस पेज के अंदर में ना नो सर्च फाउंड लिख रहा है या फिर सॉरी दिस पेज इज नॉट फाउंड इस तरीके से लिख रहा है ना, उसी पेज को रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट डालना है। यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है? और रिमूव ऑल प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करनी है, उसके बाद सबमिट रिव्यू पर क्लिक करनी है। हमारा ना रिव्यू सबमिट हो चुका है, टेम्पोररी के लिए रिमूव हो चुका है, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, परमानेंटली रिमूव कर देगा। इस तरीके से जितने भी यूआरएल है ना, जो आपको दिख रहे होंगे अनवांटेड, जिसके यूज़ भी नहीं है, 404 का इश्यू आ रही है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव कर लेना है। मैं यहाँ पर आता हूँ, पेजेज़ सेक्शन पर फिर से क्लिक करता हूँ और फिर से आपको एक-एक करके कॉपी कर लेना है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है, इस पे क्लिक करनी है और रिमूव करने से पहले ना सबसे पहले इसको देख लेना है कि इस पेज के अंदर में कुछ है ही नहीं। अगर कोई कंटेंट वगैरह है फिर उसको रिमूव कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ज़रूर एक बार मैनुअली वेरीफाइड कर लेना कि उसके अंदर में कुछ भी नहीं हो। उसके बाद उसको रिमूव के लिए यहाँ रिक्वेस्ट डालना है, रिमूव ऑल प्रीफिक्स करना है, देन नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है, देन इसको सबमिट कर देना है। हमने इस तरीके से पहले भी एक 10 मई को सबमिट किया था, टेम्पोररी और रिमूव्ड हो चुका है, लेकिन 6-7 मंथ बाद ये परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये वाला यूआरएल हमारा काम का नहीं था। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल सर्च कंसोल में दिक्कत कर रहा था। इसी तरीके से इसको रिमूव कर देना है। अगर यहाँ से पेजेज़ का जो एक्सक्लूडेड है उसको ठीक नहीं करोगे, तो कई बार यही पेजेज़ ना गूगल एडसेंस के ऊपर में जाकर ऐड लिमिट जाकर लगाती है। ऐड लिमिट लगाने के बाद आपके वो पेज होता नहीं है, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि ये पेज तो अवेलेबल नहीं है। अब गूगल एडसेंस इसमें ऐड कैसे लगाएगा? तो बार-बार ना वो गूगल एडसेंस में आपको दिखाएगा डैशबोर्ड में कि ये पेज अवेलेबल नहीं है, इसमें ऐड नहीं लगा सकता हूँ, इसीलिए आपका ऐड लिमिट ब्लॉक हो रहा है, ऐड लिमिट लग रहा है। इस तरीके से इश्यू आती है। इसीलिए ये प्रॉब्लम पहले आपको सॉल्व कर लेना है, तभी जाकर सर्च कंसोल में और गूगल एडसेंस अकाउंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और प्रॉपर आपको ऐड चलते रहेंगे। बाकी हमने ना इस तरीके का जो भी इश्यू आ रही है, जैसे क्रॉलर या फिर पेज भी रीडायरेक्ट, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। यहाँ पर आना है मेरे चैनल पर और प्लेलिस्ट सेक्शन पर क्लिक करनी है और इस तरीके का पूरा प्लेलिस्ट देखने के लिए यहाँ पर जाकर पूरा सर्च कंसोल का जितने भी एरर है उसका मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैं डेली अपडेट कर दे रहा हूँ, जो भी मैं वीडियो ला रहा हूँ सर्च कंसोल से एरर से रिगार्डिंग, वो हमें फेस करना पड़ रहा है, वो मैं इसके अंदर में बढ़िया से वीडियो बनाकर सोल्व करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और ये प्लेलिस्ट अगर आप पूरा देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, जो भी इशू है सब फिक्स कर लोगे। तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है। अगर आपके केस में कोई अलग सर्च कंसोल के ऊपर में एरर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।